अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? कमी? गुड्डू, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है, मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। सर ऐसा मत कहिए, इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते गुड्डू। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहां से। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी, और मुझसे आके तो तुम कभी नहीं निकल सकते। कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। हाँ। कौन है? ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहां रुक जाता हूं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। कौन हो तुम, और मेरी मूर्ति को कहां लेकर जा रही हो? ये आपकी मूर्ति है? हाँ, ये मेरी मूर्ति है, और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी? नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं देखा, ये यहीं पर थी। भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई इसे यहाँ लाया ही होगा ना? मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। ऐसी और भी होंगी, आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के राज है, और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? मैं एक मूर्तिकार हूँ। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। तुमसे कहा था ना, तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते। फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? आपने तो तोड़ ही दी थी, और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई, और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी दी। मधु?
ये कौन है? एक मूर्तिकार है, यहाँ एग्जीबिशन में है वो, शायद उनकी मूर्तियां भी हैं। यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकारा नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं, फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? ये सब मेरी मूर्ति ने किया है, ये तो चमत्कार है। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है, मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? हैं? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है जी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है, क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा।